किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भेजा है और उन्हें कल तक जवाब दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कल भी किसान आंदोलन पर सुनवाई होगी, उससे पहले आप अपना जवाब दाखिल करें। किसान संगठनों को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई में और नोटिस जारी किया गया है, कोर्ट का क्या रुख है? देखिए, कोर्ट का रुख तो बस यही है कि कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि रास्ता किसने रोका है। सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के वकील हैं उन्होंने कहा किसानों ने। फिर मुख्य न्यायाधीश ने कहा लेकिन किसानों को दिल्ली कौन नहीं आने दे रहा है। मतलब साफ था कि सरकार के इस बात से सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं था कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं थी, उसमें एक याचिका में बात की गई थी कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है और किसानों को वहां से तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसी पर कोर्ट ने तुषार मेहता से बात पूछी थी। हालांकि सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने इस बात का संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि आज नोटिस हुआ है सभी किसान संगठनों को और कल तक जवाब देना है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि देश भर के किसान संगठनों का एक कमेटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। तो कल जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात की जानकारी है, जितना डेवलपमेंट हुआ है कि किस तरह से किसान संगठन अड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार के जो प्रस्ताव हैं उसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्थिति पर तत्काल ही संज्ञान नहीं लिया गया और तत्काल इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन देशव्यापी हो सकता है और इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की और तत्काल संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। तुषार मेहता ने भी इस बात पर सहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठनों को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब देने को कहा है। और कल इस बात की पर्याप्त संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों की एक कमेटी बनाए ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार के तरफ से भी किसान संगठनों को यह कहा गया था कि सरकार एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है जिसमें किसान संगठन होंगे, जिसे किसान संगठनों ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब यह देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई कमेटी बनाता है तो किसान संगठनों का क्या रुख होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद किसान संगठन अपना प्रदर्शन वापस लेते हैं। तो कल की जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल प्रभाकर, और क्योंकि दिल्ली में ये सब कुछ चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम तरह की बातें हैं जो अब इसमें संज्ञान में ली जाएंगी, क्या लग रहा है आपको जो जवाब मांगा गया है किसानों से और दूसरी तरफ जो संवैधानिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, वो भी है, कोर्ट किस तरह से अब इस मसले को आगे देखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो पहली याचिका थी उसमें जो मांग की गई थी वो मांग यही की गई थी कि किसान संगठनों को दिल्ली की सीमा से हटाया जाए। और वहां पर जो दलील दी गई थी उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में एक आदेश दिया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि अनिश्चितकालीन तक किसी सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि शाहीन बाग में कितने लोग थे। मतलब साफ था कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों की संख्या जो थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि किसान आंदोलनकारियों की संख्या है। तो कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग मामले में कोर्ट का फैसला प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। मतलब ये कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस बात को कोर्ट को ये पता है कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन में अंतर है। किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलनकारियों की संख्या है वो बहुत अधिक है। शाहीन बाग में भले ही पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके उन्हें हटाया जा सकता था, लेकिन किसानों को पुलिस फोर्स के बल पर नहीं हटाया जा सकता है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले का समस्या का समाधान तत्काल नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन देशव्यापी हो सकता है और इसीलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि एक कमेटी का गठन हुआ जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं हालांकि कि इसके पहले भी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि इस मामले के समाधान के लिए कमेटी का गठन कर दिया जाए, जिसमें किसान संगठन के लोग होंगे और सरकार के लोग होंगे, और किसान संगठनों ने उस बात को खारिज कर दिया था, आपको याद होगा। अब ये देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या कमेटी जो बनाता है उसे किसान संगठन मानते हैं क्या। अगर मानते हैं तो उन्हें अपना प्रदर्शन वापस लेना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसान संगठन कितना हद तक स्वीकार
करते हैं। और ये सारी चीजें कल ही साफ हो पाएंगी जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल प्रभाकर, हमने आपकी कई रिपोर्ट्स देखी और उसमें कई ऐसे एक्टिविस्ट, किसान एक्टिविस्ट जो कई केसेस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। अब क्या लग रहा है, अगर कमेटी बनाने की ओर न्यायालय का रुख है तो वो सभी मामले क्या संलग्न होंगे? एक पूरी कोशिश, बृहद कोशिश होगी किसानों की सभी मांगों को एड्रेस करने की न्यायिक प्रक्रिया के जरिए? निश्चित तौर पर जब किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया, इसका मतलब ही यही हुआ कि किसान संगठनों से पूछा जाएगा, वो अपना जवाब देंगे कि उनके ग्रीवांसेज क्या है। जो कानून किसान संगठन रद्द करने की मांग कर रहे हैं उस पर वो अपना जवाब दायर करेंगे कि उन्हें ये कानून क्यों रद्द कराए जाने की मांग है उनकी, और क्या उस पर दूसरी बात ये कि क्या जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है इसका कोई वे आउट हो सकता है, कोई इसका समाधान निकाला जा सकता है, उनसे उनकी राय मांगी जाएगी। मतलब ये हुआ कि अब केवल प्रदर्शन की बात, अब भले ही यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट में पहले से चुनौती दी गई है और ढेर सारी याचिकाएं हैं पॉलिटिकल पार्टियों की। लेकिन ये जो याचिका पर सुनवाई हुई है आज, भले ही ये डेडलॉक हटाने के लिए और रास्ता हटाने के लिए याचिका लगाई गई है, लेकिन जब कल सुनवाई हुई या कल जो कमेटी बनेगी वो निश्चित तौर पर किसानों की समस्या, किसानों की जो ऐतराज है जो कानून को लेकर, उस पर भी विचार होगा। और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाएगी निश्चित तौर पर वो कमेटी यही देखेगी कि किसान संगठनों की मांगे कितनी जायज हैं और क्या जो उनके मन में शंका है कि कृषि कानून को लेकर वो किस हद तक जायज है और क्या उसमें कितनी बदलाव की जा सकती है या कानून को रद्द किए जाने की जरूरत है। ये तमाम चीजें होंगी जो कमेटी जब सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो कमेटी उस पर विचार करेगी। बिल्कुल प्रभाकर, और आप नजर बनाए रखें इस मामले पर। शुक्रिया आपका हमें विस्तार से इस केस से जुड़ी हुई सभी अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि प्रभाकर बता रहे थे कि कल किसान संगठनों को जवाब देना है क्योंकि नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कमेटी बनाने की ओर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है ताकि इस पूरे मसले का एक ठोस समाधान निकल सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।